रायसेन जिले के मुखर्जी नगर की अंकिता ने एमपीपीएससी में टॉप करके रायसेन जिले का मान बढ़ाया है। रायसेन जिले में खुशी का माहौल है, तो सभी लोग अंकिता को मिठाई खिलाने पहुंचे हैं। टीवी 27 की टीम भी पहुंची अंकिता के घर। आई हमारे साथ अंकिता मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अंकिता जी, सबसे पहले टीवी 27 की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए। अपनी जीत का पहला सवाल, अपनी इस सफलता का श्रेय किसे देंगी? सर, मैं सभी को श्रेय देना चाहूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा से पढ़ाया और मेरे भाई बहन ने भी सपोर्ट किया। फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ जो गुरुजन थे उनका भी काफी योगदान रहा। एक्सीलेंस कॉलेज में भी काफी योगदान रहा मेरा। और उसके बाद सर जो मुझे मेंटर्स मिले भोपाल में तैयारी करते दौरान, विकास सर जी हैं और राकेश नागर सर हैं, CM पटेल सर हैं, CK शर्मा सर हैं और SSN कोचिंग से जितेंद्र सर हैं। तो सबका योगदान रहा कि वहां से मैंने इंटरव्यू के दौरान भी गाइडेंस लिया। और जब मेरा मेंस था तो उस समय मैंने काफी कंटेंट जो है वो दर्पण सिविल सर्विसेज से लिया था और निर्माण IAS का भी काफी। तो सर सबका योगदान है इसमें, और यूट्यूब चैनल्स और इंटरनेट का भी। चूंकि माता पिता भी आपके सर्विस में थे, आप खुद 5 बहनें और पांचों सर्विस में, लेकिन क्या लगा आपको कि इससे आगे बढ़ना है? चुनौती कठिन थी, कैसे सामना किया और क्या आज क्या मुकाम है आपको देख? हाँ सर, मेरी सभी बहनें शासकीय सेवा में थी, तो शुरू से ही ऐसा था कि मुझे भी शासकीय सेवा में जाना था। तो मैंने अपनी जो बेसिक्स हैं पहले से ही अपना स्ट्रॉन्ग करते हुए चली थी। तो बचपन से ही मुझे विजन था कि गवर्नमेंट जॉब तो करनी है, परंतु इस सिविल सर्विसेज का पहले मुझे आइडिया नहीं था। पर ग्रेजुएशन के बाद जब कलेक्टर साहब से मेरी मीटिंग हुई थी, तब मुझे लगा था कि हाँ, ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल पद है जिसमें समाज में कार्य करने का मौका मिलता है। तो सर उस बार मैंने फिर तैयारी सोची और मुझे उसमें सर लकीली फ्री ऑफ कॉस्ट MP की सिविल सर्विसेज की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग भी मिल गई थी। तो वहां से मैंने तैयारी की थी। तो वहां पर काफी अच्छा मतलब पढ़ाया। शर्मा सर हैं और CM पटेल सर हैं, उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। पर उस समय सर लॉकडाउन लग गया था, तो एक टाइम पे हमको घर आके ही पढ़ना पड़ा था। तो फिर सर मैंने यूट्यूब की मदद से ही पढ़ा था। और पवन मिश्रा सर हैं सावधानी कोचिंग से, उन्होंने क्या, भी काफी क्योंकि योगदान एक दिया। आज एक नया मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे जो परेशानियां हुई फिर एक सफलता मिली, उनके बारे सर जब मैं तैयारी कर रही थी तो काफी कंटेंट की उस समय मुझे दिक्कत होती थी। कई बार उस समय इंग्लिश मीडियम में काफी कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, मेरा हिंदी मीडियम था। तो सर मैं मतलब हिंदी मीडियम का कंटेंट उठा के पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी और उसके बाद फिर पढ़ती थी। कई बार इंटरनेट की मदद लेती थी। और सर 19 में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, फिर से रिजल्ट आया, फिर से मेंस क्लियर हुआ। पर जब 13% वाला केस हुआ तो मैं प्रोविजनल में चली गई और फिर मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। तो फिर वहां थोड़ी निराशा लगी थी। और 20 का प्रीलिम्स भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, गोले ऊपर नीचे भरने की वजह से। तो वहां भी थोड़ा लगा था, पर सर 21 में वो वापस जाग गई है। ये हमारे साथ अंकिता पाटकर मौजूद थी। इनका कहना था कि माता पिता की और बहनों की जो उन्होंने जो हौसला बढ़ाया, उसके कारण आज सफलता का मुकाम हासिल हुआ। वहीं उन्होंने अपने कोचिंग संचालकों को भी इस बात में बहुत ज्यादा ये बताया कि उनके कारण भी हम आज सफलता का मुकाम हासिल किया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है, चुनौती जो थी वो कठिन थी, क्योंकि एक दबाव था कि सर्विस में पहले से है, लेकिन सर्विस के बाद भी अपने लिए टाइम निकालना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अंकिता पाटकर ने ये कर दिखाया है। टीवी 27 की तरफ से भी अंकिता को बहुत बहुत बधाई हो। मैं रायसेन से अजय गोहिल, टीवी 27।